त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर रांची के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। डॉक्टर, यदि किसी 8 वर्ष के बच्चे या उससे अधिक आयु के बच्चे को अर्टिकेरिया होता है तो क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रतीक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक लालपुर से। सबसे पहले तो वो कंसल्टेंट से मिले, स्पेशलिस्ट से मिले, उनके पेरेंट्स से हम लोग बात करेंगे कि कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे कि बच्चे को कब चकत्ते निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, रात में निकलते हैं। रात में निकलने का कारण कभी कभी बहुत कोई इन्फेक्शन हो सकता है, माइनर पैरासिटिक या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि कोई खाना से या किसी दवाई से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। जैसे कुछ भी सर्दी खांसी हुई तो दवा दुकान पे गए, दवाई ले ली, उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो मैंने जैसे बताया पहले कि एक कंप्लीट हिस्ट्री सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर असेस करेंगे हम लोग, जरूरत पड़ी तो खून की जांच करवाएंगे, उसके बाद हम लोग एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे कि क्या ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। डॉक्टर, पित्ती से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रतीक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक लालपुर से। मुझसे बेहतर यानी कंसल्टेंट से बेहतर आप इस चीज में डॉक्टर हैं या असेस कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए सबसे पहले तो, कि सबसे पहले चकत्ते कब आए, कितनी देर के लिए रहे, साथ में कोई और सिम्टम था जैसे सांस लेने में दिक्कत, होंठ फूलना, शरीर में सूजन आना। उसके बाद ये देखना है कि कभी कुछ खाने से हुआ, किसी मौसम से हुआ। तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है उसको अवॉइड करना इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अर्टिकेरिया। अगर हम लोग फिर हमें रियलाइज होता है कि अर्टिकेरिया बहुत बार इडियोपैथिक होता है जिसका कोई कारण नहीं होता, तब उस केस में हम लोग एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, या उससे भी अगर ना सुने तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हम लोग फिर शिफ्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा मौसम है जिसमें पित्ती ज्यादा होती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रतीक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक लालपुर से। मैं आपको एक बेसिक चीजें कुछ बताता हूँ। जैसे एक कोल्ड अर्टिकेरिया हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कोल्ड कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया, कोल्ड इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया। तो ये अर्टिकेरिया के बहुत टाइप्स हैं। जैसे कोई अगर ठंडे बेंच पे बैठ गया ठंड के टाइम में, कोई ऐसे जैसे लोहे के बेंच पे बैठ गया, उसकी वजह से उसको चकत्ते आ गए पैर में या जांग में, तो उसे कोल्ड अर्टिकेरिया बोलते हैं। जो गर्म पानी में मान लीजिए वो स्नान करें, नहाएं, उसके बाद उन्हें चकत्ते आने लगे, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स जो हीट की वजह से जो अर्टिकेरिया होता है। बहुत लोगों को पसीने की वजह से अर्टिकेरिया आता है, उसको हम लोग कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। बहुत बार मरीज ये बोलते हैं कि जैसे मैंने बाहर का कुछ स्पेसिफिक खाया, तो एक सोडियम बेंजोएट नाम का एक कंपाउंड होता है जो जनरली प्रिजर्वेटिव के तौर पे जिसको यूज होता है, तो बहुत लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। डॉक्टर, अर्टिकेरिया के कारण क्या हैं और बढ़ाने वाले कारक क्या हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रतीक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक लालपुर से। देखिए, सबसे पहला जैसे मैंने बताया था कि अर्टिकेरिया के बहुत सारे कारण हैं। तो जब मरीज हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनसे एक अच्छे से बातचीत करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग, कि आपने क्या खाया था, किसी चीज़ को पहनने से, छूने से, या कोई नॉर्मल इन्फेक्शन से आपको ऐसे रैशेज आते हैं, चकत्ते आते हैं, कभी कुछ देखा आपने, कुछ आप बाहर गए हों किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, जैसे बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में, बहुत गर्म एनवायरनमेंट में आपको चकत्ते आते हैं। तो इन सब कारणों को हम लोग तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अर्टिकेरिया या एलर्जी हो क्यों रही है। डॉक्टर, क्या पित्ती यानी अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रतीक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक लालपुर से। अर्टिकेरिया एक तरह की एलर्जी है जिसको मेडिकली हम लोग अर्टिकेरिया बोलते हैं, कॉमन टर्म्स में उसे एलर्जी बोलते हैं। अब ऐसा किसी भी कारण के वजह से अगर किसी को शरीर में चकत्ते निकल रहे हैं तो उसे हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। साथ में सांस लेने में दिक्कत हो, होंठ फूल जाए, या शरीर का कोई और अंग पे आपको स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो ये सब एक अर्टिकेरिया का स्पेक्ट्रम है, अर्टिकेरिया का एक पार्ट है। हिंदुस्तान में काफी लोगों में अर्टिकेरिया पाया जाता है। अर्टिकेरिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्पेशलिस्ट, हम लोग पहले उसके तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर अर्टिकेरिया एलर्जी हो क्यों रही। डॉक्टर, पित्ती से बचाव कैसे करें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रतीक, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, श्री रेणु स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक लालपुर से। मुझसे बेहतर यानी कंसल्टेंट से बेहतर आप इस चीज में डॉक्टर हैं या असेस कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए सबसे पहले तो, कि सबसे पहले चकत्ते कब आए, कितनी देर के लिए रहे, साथ में कोई और सिम्टम था जैसे सांस लेने में दिक्कत, होंठ फूलना, शरीर में सूजन आना। उसके बाद ये देखना है कि कभी कुछ खाने से हुआ, किसी मौसम से हुआ। तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है उसको अवॉइड करना इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अर्टिकेरिया। अगर हम लोग फिर हमें रियलाइज होता है कि अर्टिकेरिया बहुत बार इडियोपैथिक होता है जिसका कोई कारण नहीं होता, तब उस केस में हम लोग एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, या उससे भी अगर ना सुने तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हम लोग फिर शिफ्ट होते हैं।
a public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.